पाकिस्तान की टीम खत्म कर देनी चाहिए। कल तो हमें इन्होंने बहुत रुला दिया, इस भाई ने अपना टीवी तोड़ दिया। इसलिए जल्दी जल्दी आउट हो गए हैं कि ना लोग टीवी लगा के बैठे रहेंगे, बिजली के ज्यादा बिल आएंगे। बाबर आजम ने ऐसा जलील कराया, हमें मैच देखने का दिल ही नहीं कर रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फातिमा वसीम और आज हम मौजूद है लंडा बाजार में। नाजरीन, आज मैं यहाँ के लोगों से जानूंगी कि कल पाकिस्तान इंडिया से बहुत बुरे तरीके से मैच हारा है, तो आइए जानते हैं कि इनके इमोशंस क्या हैं और ये लोग पाकिस्तान की टीम को कितना कोई बुरा भला कह रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। कल तो हमें इन्होंने बहुत रुला दिया। वाकई रोए हैं जी, बहुत रोए हैं। इस भाई ने अपना टीवी तोड़ दिया। ए भाई, अपना टीवी तोड़ नहीं आते तो टीवी महंगे हुए में। नहीं, इसने तोड़ दिया अपना टीवी। वाकई तोड़ दिया। इसलिए मैं गुस्से में हूँ, लेकिन मैं बात नहीं करना चाह रहा। क्या बात कर सकते हैं? ये हमारी पाकिस्तानी टीम। क्या पाकिस्तान से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? नहीं, कोई उम्मीदें नहीं है, बस ये फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? इनको खिलाओ, उनको फिराओ तराओ, ये बस क्या है, कुछ भी नहीं है। कल का मैच फिक्स लगता है? ये पता नहीं, अब देखेंगे फिर ही ना क्या होगा। हो सकता है इनकी इंजरी की वजह से कुछ लोग नहीं बेहतर परफॉर्म कर पाए। हर बार इंजरी, बारिश का हो जाना, ये आप सब आपस में मिले हैं। इनको गुस्सा तो है ना, हम लवर हैं मैच के, ठीक है ना। अगर देखें जी ये ठीक से नहीं खेलेंगे फिर गुस्सा तो होगा ना। दुनिया इतनी उम्मीद लगाई बैठी है। वैसे बाकी अपना टीवी तोड़ा है जी, वो कह रहा टीवी तोड़ा। मतलब कि इस हद तक जुनून है इनको क्रिकेट का कि वो कल हारे तो ये शायद अपना टीवी तोड़ देते, तोड़ा नहीं है। बच गया टीवी, लेकिन नेक्स्ट बार देखेंगे, अगर नहीं जीते फिर तोड़ना पड़ेगा ना। फिर पुराना टीवी रख लेना ना कि खर्चा जरा कम है। पुराना टीवी है। मैम, पाकिस्तान और इंडिया का मैच पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा है। कोई बात नहीं। क्या मतलब है, आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? मैं पाकिस्तान को। कोई बात नहीं, आप टी शर्ट कर रही हूँ उनको। नेक्स्ट भी इतने जीते भी तो है ना, अगर एक आध हार गया तो कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच मेरे ख्याल में जंग अजीम होती है। हाँ, तो वो तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? मेरा बाबर आजम ही है। हमारे बैट्समैन जो है बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी कर रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे, मगर उन्होंने अब क्या कह सकते हैं, ये बारिश ने काम खराब कर दिया। लेकिन जो दो हमारे खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं उनकी जगह आपको क्या लगता है ऑल्टरनेट किसको आना चाहिए? उनकी जगह वही, मतलब अच्छे तो वही हैं। नसीम शाह ही अच्छा है और वो बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का। मैं कहती हूँ शहीन शाह और नसीम शाह बेस्ट है। और कुछ नहीं होता अगर कल का मैच हार गया पाकिस्तान, कीप इट अप, कुछ नहीं होता। हार जीत होती रहती है। इंडिया को पहले भी तो उन्होंने कैसे मारा था, उनको पता ही है। घर जाके विराट कोहली को ऐसे उन्होंने और धोनी ने, और वो वाला मैच तो याद करें ना जब वर्ल्ड कप में जीता था तो बाबर आजम ने रिजवान ने जिताया था। तो बेस्ट ऑफ लक, पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तान इज बेटर टीम। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? शहीन शाह। क्या बात है अफरीदी, ऐसे जबरदस्त। दोबारा करें। वो जो वैसे जबरदस्त। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबको ला के ना ढाबी में कच्चे पे ना के बिठा दें, सिर्फ यही कहना चाहूँगा। उन्हें खेलने नहीं आ रहा, कैच छोड़ दिए, 3-3 4-4 कैच छोड़े इन्होंने। और बंदा पूछे खेलने जा रहे हो, दुश्मनों के साथ आप खेल रहे हो। और एक तो है ना, कोई श्रीलंका किसी और के साथ बंदा खेले तो फिर ठीक है, इंडिया के साथ खेल रहे हो, बेहतरी प्रैक्टिस करके जाओ। कैच छोड़ रहे हो तो खेलने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कैच किसने छोड़ा है? नसीम शाह ने छोड़ा है, शाहीन ने छोड़ा है, शाहीन ने और फिर इंजर हो गए हैं और इनकी हम सारे पैसे इन पे ही लगा रहे हैं, अपनी टीम पे ही, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लगा रहे। और देखें इनके हालात कैसे हैं। इंडिया ने जितना टारगेट दिया था पाकिस्तान को क्या चाहिए था कि उनको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? इन्होंने स्टार्टिंग भी अच्छी नहीं की। आप देख रहे हैं रिजवान ने क्या किया है। और बाकी एक तो बारिशों की वजह से हमारी टीम थोड़ी सी ना वो हो गई, कल हो गई एकदम। हाँ, अगर उसी दिन ये हमें खेलने के लिए दे देते ना तो टारगेट ये चेज हो जाना था। इतना 356 कोई स्कोर नहीं है, ठीक है। बाकी इनको जो रेस्ट मिल गई है, रेस्ट की वजह से उन्होंने हमें धोया है। जी, अफसोस तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी पूरी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान जीतेगा, तो मगर सारी रात देखने के बावजूद ही पाकिस्तान हार गया। पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान हारी है तो काफ़ी उम्मीदें थी कि जीत जाएगी, मगर वो बारिश आने की वजह से उनको एक पॉइंट मिल गया है। तो रात को भी काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो हार गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में वो बेहतरी महसूस करेंगे। दुआ भी। उम्मीद क्या थी इस मैच के शुरू होने से पहले कि क्या हारेंगे या जीतेंगे? उम्मीद तो ये थी कि जिस तरह बारिश पहले पिछले मैच में आ गई थी, पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जीतेगी। तो मगर डू एंड डाई मैच, दिल गए अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ जी जी जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर जीतेगी इंशाल्लाह। शाहीन की बॉलिंग नहीं चली, फिर हमारा लक ज़ाया हो गया, बाबर चला गया। ऐसे मतलब कि मौके हमारे यहाँ से जाते गए। जब मैच शहीन ने छोड़ा था
उसका रोहित शर्मा का। तो उस मैच के कैच के बाद तो फीलिंग्स बदल गई हमारी, कि हमें लगा तो बस आप हाथ चला गया मैच। क्या उम्मीद है अगले मैचेस में पाकिस्तान जीत जाएगा? इंशाल्लाह, क्यों नहीं जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। हमें उम्मीद है पाकिस्तान से, हम पूरी टीम से लव करते हैं और ख़ास तौर नसीम शाह। कल कौन से प्लेयर ने सबसे बुरा खेला? नहीं, हम ये तो नहीं कह सकते उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन बाकी किस्मत का बात है। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो, कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, बैड लक हो जाती है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से लेकर अब तक पाकिस्तान ने बदले लिए हैं, जब भी लिए हैं। आप लास्ट ईयर का एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, तो इस बार पाकिस्तान उनके हाथ में आ गया, उन्होंने बदला ले लिया। इंशाल्लाह फाइनल में हम उन्हें ज़रूर मार देंगे। फेवरेट प्लेयर कौन सा है? फेवरेट प्लेयर फ़खर जमान। क्या लगता है आपको कौन से प्लेयर ने सबसे बुरा खेला? कल देखा जाए तो कोई भी अच्छा नहीं खेला, सबके साथ बैड लक हुई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम की उम्मीद पूरी है? जी, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन जो हमारे दो मेन खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं, उनकी जगह पे ऑल्टरनेट किसको आना चाहिए? बस ये है कि कोई भी आए, बॉलिंग अच्छी करे और विकेट लेने की कोशिश करें। लास्ट मैच में हम देखें तो हमने कोई भी विकेट नहीं ली, वो तो ऐसे ही आउट हो गया। अगर हम देखें तो इंडिया ने जितनी भी बॉलिंग किया है वो सारी इन स्विंग लाइन पे की है, जबकि पाकिस्तान ने सारी बॉलिंग आउट लाइन पर किया। अगर हम भी इन लाइन पर करते तो हमें पता है कि पैड वाली बॉल पर आउट हो जाती है इंडियन बैट्समैन, जो कि हमने नहीं की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। बहुत ही हमें तो है दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ है। एक शायकीन क्रिकेट के लिए यही तो आजकल के जो पाकिस्तान के सूरत हाल के साथ जो आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रिकेट का तो हमें जज्बा रहेगा, अगर उस पर भी हमें एंटरटेन ना मिले, कोई फाइटिंग मैच ना हो, तो हमें क्या इसके ऊपर हम क्या रद्द-ए-अमल दे सकते हैं और हम क्या अपनी टीम से एक्सपेक्ट करेंगे। हालांकि हमारी जो ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम की बात करते हैं, उसकी 2-3 पिछले मैचेस में इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है ना, उस पर हम नहीं कुछ कह सकते। हालांकि इंडिया की टीम इस काबिल है नहीं, हालांकि फाइटिंग मैच नहीं हुआ कल, हम ये कहेंगे। फाइटिंग मैच होता तो हमें तसल्ली भी होती, लेकिन फाइटिंग मैच नहीं हुआ कल बहुत डिसअपॉइंट हुए हम। इधर डिसअपॉइंटमेंट थी। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा था? देखें, खिलाड़ी तो हमारे सारी फेवरेट हैं। जो मेन फेवरेट जो हमारा अपना हीरो है कौम का, वो है बाबर आजम, जिसकी वजह से वो ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन है। विराट कोहली भी हमारा फेवरेट है, लेकिन उसने परफॉर्म करके दिखाया, उसने अपना एग्रेशन दिखाया पहले मैच का। उसने बताया कि वो किस लिए कैप्टनसी में उसको वो क्यों इतना उसको वर्ल्ड क्लास का प्लेयर कहा जाता है, उसने मनवाया कल अपना लोहा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं मुझे कल नज़र आया जो अपनी जिसने एफर्ट की हो, जिसने टीम के लिए एफर्ट की हो, जिसकी वजह से पता चले कि टीम क्या वो सिंसियर तरीके से खेल रहा था। कोई ऐसा प्लेयर नहीं हमें कल लगा। हम तो बड़ा कहते रहे, हमारे पास ही शाहीन शाह अफरीदी है, हमारे पास वर्ल्ड क्लास के टॉप बॉलर थे, हम सिर्फ शशकियाँ हमारे और कुछ नहीं है। बहुत बुरे तरीके से आ रहा है। देखें, अभी भी अफसोस हो रहा है। अभी हम मार्केट आए हैं, बट अभी भी याद है कि हुआ क्या है। हालांकि नंबर 1 टीम है, नंबर 1 टीम होने के बावजूद अगर ऐसी परफॉर्मेंस करेंगे तो ये तो नहीं समझ आती। माना गेम है, मगर गेम में इतना भी नहीं होता। आप नंबर 1 हैं और वो नंबर कौन से नंबर पे, नंबर 3 पे हैं। हालांकि उनके प्लेयर भी इंजर्ड होके आ रहे हैं, प्लेयर भी उनके ऐसे नहीं हैं जो परफॉर्म कर रहे हों, बट आप उनसे फिर भी ऐसा हार जाए, थोड़ा सा फाइट करके हारें, हमें पता लगे कि भाई फाइट करके हारे हैं। मगर आप स्टेट हारेंगे तो फिर नहीं समझ आती। फिर तो यही है कि हम तो यही कहेंगे जो उनसे आपने बिठाए हुए उनको खिलाएं। अब आपका एक फास्ट बॉलर खेल रहा है हारिस रो, वो इंजर्ड हो गया है, आप किसी दूसरे को खिला लेते उसकी जगह। आपने जो था फ़हीम अशरफ को खिलाया, उसका बनता ही नहीं था। विकेट जो सी थी वो स्पिन विकेट थी, आपने उसको बैठाया हुआ है, नवाज़ को बैठाया हुआ है, उसकी जगह नवाज़ को खिलाते, कम से कम कोई विकेट तो आती। ऊपर से आपको पता लग रहा है कि एक दिन बारिश हो गई, अगले दिन पर चला गया मैच। थोड़ा सा अपना प्लान कर रहे हैं, उनसे बेहतर तो हमें नज़र आ रहा है। हम टीवी पे बैठ के बता रहे हैं कि यार ऐसे कर लेते, ये बेहतर था, शायद जीत जाते, बट ये गलत है। इनको आगे के लिए मैं यही इनके लिए दुआ करूँगा कि आगे जीतें, एशिया कप लेके आए इधर, यही दुआ है इनसे। अब और क्या कहें आगे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच सर, पाकिस्तान का बहुत बुरे तरीके से हारा, आपका इस बारे में क्या? मुझे बड़ा दुख हुआ है इन पे, क्योंकि हमेशा इन्होंने बेइज्जती करवाया, जब भी करवाया ना इन्होंने जलील ही करवाया। इन्हें खेलना नहीं आता। पाकिस्तान की टीम ख़त्म कर देनी चाहिए। ये चांस ही नहीं देते, यहाँ पे सिफारिश होती है, सिर्फ सिफारिश पे काम होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टीम खत्म हो जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा दिल ही तोड़ा। जब भी किया ना इन्होंने, जब भी बंदा दिल से मैच देखने के लिए बैठता ना, ये हारे ही हैं। लेकिन इतने इन्होंने मैचेस जीते भी तो हैं। फायदा ही नहीं कोई, जो मेन मैच था वो तो हार गए हैं ना। माफी दे देना। माफी बनती नहीं है, इन्होंने बड़ी मरतबा ऐसे दलील। इंडिया और पाकिस्तान का मैच जरूर है, बट इतनी भी जंग अजीम ने कि पाकिस्तान को आउट ही कर दिया। नहीं, इन्हें जीतना चाहिए था मैच। इन्होंने मारा ही बड़ा, इन्हें जैसे कपड़े धोते हैं, कम मार खाई है इन्होंने कल। इनके देखे ना, नसीम शाह भी इंजर्ड हो गया, हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया। ऐसे ही होता है इनके साथ, ऐसे ही होता है, क्योंकि ये मैच कल फिक्स था, इन्होंने हारना था मैच। दिल ही टूट गया कल से, मैच का देखना ही छोड़ दिया, मैच ही नहीं देखना। अब हम मैच से बाइकआउट।
पाकिस्तान और इंडिया का मैच कहने को तो एक जंग ही होती है, लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हारा है। ये हर बार का इनका काम है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में भी मैच हो सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उधर बारिशें हैं श्रीलंका में, इसलिए उन्होंने मैच ही उधर रखे हैं। और देखने में ये भी है ना कि इंडिया ने 2 दिन में इतने रन बनाए, पाकिस्तान ने 1 दिन में कैसे बना ले। और ये इसलिए जल्दी जल्दी आउट हो गए हैं कि ना बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा देर तक खेलेंगे तो लोग टीवी लगा के बैठे रहेंगे, यूनिट भर जाएंगे, बिजली के ज़्यादा बिल आएंगे। इसलिए जो जल्दी जल्दी आउट हो गए हैं कि नहीं जी ठीक है, बिजली का बिल कम आएगा। आपको जब ये रिजल्ट सामने आया तो आपके इमोशंस क्या थे? आपका क्या दिल कर रहा था कि आपने क्या करना? मेरा देखने का दिल ही नहीं कर रहा था, मैं तो मोबाइल पे लाइव देख रहा था, मैंने बंद कर दिया था। कौन सा प्लेयर सबसे बुरा खेला? सारे ही बुरा खेला, अच्छा कौन खेला मुझे ये बताएं। तो सारे ही बुरे खेले, किसी की बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी। कुछ 356 रन में किसकी बॉलिंग अच्छी हो गया मुझे बताएं। अब जो 2 खिलाड़ी हमारे इंजर्ड हुए हैं, उनकी जगह पे ऑल्टरनेट कौन सा आएगा? ये तो किसी को भी डाल सकते हैं, इमाद वसीम को भी डाल सकते हैं और अनदर वन कोई भी हो सकता है। ये तो अब कप्तान की मर्जी है ना। हमारे तो ये है ना कि इमाद वसीम को आना चाहिए था आगा सलमान की जगह पे। ये इन्होंने पहले किया हुआ था, बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, कोहली ऐसे है कोहली वैसे है। बाबर आजम ने ऐसा जलील कराया, हमें मैच देखने का दिल ही नहीं कर रहा। कल से इतना दिमाग ख़राब हो रहा है। ये कभी कहीं चले जाते हैं पिज़्ज़ा खाने, कभी किधर जा रहे हैं, इनकी ट्रेटें नहीं ख़त्म होती। सही है, ये प्रैक्टिस वगैरह करते नहीं। बाबर आजम को हमने इतना सपोर्ट किया, इन्होंने जलील करवा दिया हमें। हमने जो मीम बन रही है बाबर आजम पे बन रही है। ठीक है, विराट कोहली हो रही है उधर। हमने पहले इतना बाबर आजम का नाम लिया, वही हमने सारी नकाती करा दिया, उसने आपके अंदर में आ गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। ऐसे ही है, दिल के अरमान आंसुओं में बैठ गए। आगे क्या उम्मीद रखते हो कि पाकिस्तानी टीम कैसे खेलेगी? ये खेलना क्या है आगे, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने वाला होता है, यही से हार गए हैं तो फायदा क्या आगे देखने का। ये वो तो खैर जंगी अजीम होती है ना कि वो देखनी बहुत जरूरी है। नहीं, बस अब दिल ही नहीं कर रहा मैच देखने को।